हेलो एवरीवन। सो आई होप सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए हैं। जैसा कि बच्चों से रिव्यूज़ मिल रहा है, कुछ कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे हुए हैं, कुछ ठीक ठीक से एग्ज़ाम्स हुए हैं। बट नेवरदलेस 25 फेब को वी आर गोइंग टू नो कि कैसे क्या एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके। बट अब एक अगला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई हम लोग आगे क्या करें। क्या हमें रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए या फिर हमें आगे की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। तो बस इसी डाउट को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा मैंने आपके लिए ये रिकॉर्ड किया है। देखिए, अगर हम लोग सेशन वेट करते हैं 25 फेब का, तो एक दो चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि हमारे पास अभी 2 मंथ्स इन हैंड है। वी आर स्टैंडिंग इन दिसंबर, ठीक है, हम दिसंबर में खड़े हैं और हमारे पास जनवरी का मंथ है और फेब का मंथ है, क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो 25 फेब आता है। इसका मतलब 25 दिन फरवरी के और पूरा का पूरा जनवरी। 2 मंथ्स हमारे हाथ में हैं। वी कैनॉट वेस्ट दीज 2 मंथ्स इन अ प्रोफेशनल कोर्स ऑफ CS। कंपनी सेक्रेटरी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में हम लोग 2 महीने का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं सिर्फ ये सोचने में कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। आप खुद इस बात को समझें कि इंस्टीट्यूट ने 6-6 महीने में पेपर्स लगाए हुए हैं। इसका मतलब ही यही है, इंस्टीट्यूट ये कहता है कि भाई आप एग्ज़ाम दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट एंड सी कि अच्छा जब रिजल्ट आएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। आप एक चीज़ सोच के देखिए, मान लीजिए आप ये कहते हैं कि हमने मॉड्यूल 1 दिया था, ठीक है, और हम रिजल्ट का वेट करेंगे। ओके, 25 फरवरी तक आपने वेट किया और आपने मॉड्यूल 2 की पढ़ाई शुरू नहीं की। बाई चांस अगर 25 फरवरी आप पास हो गए, आई नो बहुत खुशी की बात है कि आप पास हो गए, बट अगर आप पास हो जाते हैं 25 फरवरी को, ठीक है, उसके बाद आपके पास हाथ में सिर्फ 3 मंथ्स होगा एग्ज़ाम देने के लिए जून में, ठीक है। 3 मंथ्स में क्या आपको लग रहा है कि आप मॉड्यूल 2 की पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, जिसमें 1 मंथ रिविजन का भी इंक्लूडेड होगा। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, आपको ये टाइम चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हाउ मच टाइम यू आर हैविंग। अगर हम अभी से बात करते हैं तो आपके पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, यू हैव 5 मंथ्स इन हैंड, जिसमें से 2 महीना आप कह रहे हैं कि आप वेस्ट करेंगे सिर्फ अपने रिजल्ट का वेट करने में। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ठीक है, आप वही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो जो आपने 2 महीना मॉड्यूल 1 की पढ़ाई करी, जो एग्ज़ाम आप ऑलरेडी दे चुके थे, वो वेस्ट हो जाएगी। और फिर आपके पास अगले 3 महीने में इतना समय नहीं होगा कि आप एक नया मॉड्यूल के नए सब्जेक्ट्स की पढ़ाई शुरू कर पाएँ। अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, हम जून अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, हम दिसंबर में देंगे। बहुत सारे बच्चे इस टाइम ये सोच रहे हैं कि हम जून अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं। क्या एक्चुअली में आप 6 महीना स्किप करना चाह रहे हैं? आप ये सोच के देखिए, आप जो कोर्स कर रहे हो, CS का कोर्स एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। इन कोर्सेज में 6 महीना नहीं वेस्ट होता है, पूरा साल वेस्ट होता है। और ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हाउ कैन यू अफोर्ड टू वेस्ट इवन अ सिंगल मंथ, ठीक है। आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं 6 महीना। आप कह रहे हो हम जून स्किप करेंगे, उसके बाद हम दिसंबर में देंगे, बट हाउ फार यू आर श्योर कि दिसंबर में आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन तो सेम ही रहेगी। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करना है हम लोगों को, ठीक है। आपका सही पैटर्न क्या होगा, अगर आप मॉड्यूल 1 दे रहे हैं, ठीक है, तो मॉड्यूल 1 अगर अभी आपने दिसंबर में दिया हुआ है तो आप अपने मॉड्यूल 2 की तैयारी शुरू कर लीजिए। 2 महीना आप मॉड्यूल 2 पढ़िए, और अगर आपको कॉन्फिडेंस कम है एग्ज़ाम में, रिजल्ट्स में, तो आप साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल 1 भी पढ़ते जाइए। यानी जो आप नई चीज़ पढ़ रहे हैं उसका प्रपोर्शन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम मॉड्यूल 1 लेके चल रहे हैं कि अगर आपने मॉड्यूल 1 का एग्ज़ाम दिसंबर में दिया है तो आप मॉड्यूल 2 को 4 घंटा पढ़िए और मॉड्यूल 1 को 2 घंटा पढ़िए। 2 महीना आप इस तरह से कंटिन्यू रखिए। 2 महीने बाद जब 25 फरवरी को आपका रिजल्ट आएगा, अब 2 सिनेरियोज होंगे, या तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप मॉड्यूल 1 क्लियर हो जाते हैं तो हम बिल्कुल ठीक रास्ते पे थे, हम मॉड्यूल 2 की तैयारी कर रहे थे, हम मॉड्यूल 2 का एग्ज़ाम दे देंगे। बाई चांस अगर हम मॉड्यूल 1 पास नहीं होते हैं तो हम मॉड्यूल 2 की पढ़ाई वहीं रोक देंगे, मॉड्यूल 1 को कंटिन्यू करेंगे फुल फोर्स में, और 3 महीना मॉड्यूल 1 करके जून में मॉड्यूल 1 का पेपर फिर से दे देंगे। और जैसे ही जून में मेरे एग्ज़ाम्स ओवर होंगे, हम आके अगले दिन से मॉड्यूल 2 की पढ़ाई शुरू कर लेंगे। फेयर इनफ। सिमिलरली वैसा वर्सा सोचिए, अगर अभी आपने मॉड्यूल 2 का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, अब आप वेट करेंगे, ओके, मॉड्यूल 2 ही पढ़ेंगे, आपका एग्ज़ाम कम अच्छा हुआ, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप जून में, आप 25 फरवरी को जब आपका रिजल्ट आएगा, बाई चांस अगर आप पास हो गए,
तो आपको लगता है कि मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने में आप मॉड्यूल 1 की तैयारी करके आप जून का एग्ज़ाम दे पाओगे? दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, आप जून का एग्ज़ाम एक स्किप कर दोगे। और फिर वही सबसे बड़ी गलती कि आप अपने प्रोफेशनल करियर में 6 महीना स्किप कर रहे हो। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि हम जून में एग्ज़ाम देंगे ही नहीं, हम दिसंबर में देंगे। दिस ऑप्शन इज़ द वेरी वेरी वर्स्ट ऑप्शन। ये मत करिएगा, एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो सही तरीका मॉड्यूल 2 वालों के लिए क्या होगा, मॉड्यूल 1 के बैचेस ज्वाइन करिए, मॉड्यूल 1 की पढ़ाई शुरू करिए, मॉड्यूल 2 में थोड़ा सा टाइम दीजिए, 25 फरवरी तक दोनों की पढ़ाई करते रहिए। 25 फरवरी को जैसा रिजल्ट आए वैसा डिसाइड कर लीजिए। अगर आप पास हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, मॉड्यूल 1 कंटिन्यू कर लीजिए, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम मॉड्यूल 2 दोबारा देंगे। और हो सकता है तब तक आप इस सिचुएशन में हो कि हम बोथ ग्रुप दे देंगे, हम जून में बोथ ग्रुप अपेयर कर लेंगे, ठीक है। बट प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। आई होप मेरी जो बातें थी वो आपको समझ में आ गई हों। अगर ना समझ में आई हो तो हमसे मिलने आ जाइएगा। आज कुछ बच्चे मिलने आए भी थे हमसे, तो मैं आपको लिख के समझा दूंगी कि व्हाट ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। वी आर ओनली एंड ओनली कंसर्न्ड कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इन कोर्सेज़ में एक एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्लीज़ एक और चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, अभी आपका पढ़ने का एक सिस्टम बना हुआ है, 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाई करने का सिस्टम बना है। बिलीव मी, अगर आप नई चीज़ नहीं उठाओगे, ठीक है, आप वही पुराना उठाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉड्यूल 2 के पेपर दिए और आप ये कह रहे हो कि हम अभी मॉड्यूल 2 ही पढ़ेंगे। जब आप वही चीज़ दोबारा पढ़ोगे ना, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा अभी तो यही सब पढ़ा था हमने, अभी तो यही सब पढ़ा था। क्लासेस नहीं पढ़ोगे तो वो रेगुलरिटी कम होने लग जाएगी, और अल्टीमेटली वो जो अभी आपका एक पैटर्न बना है ना कि हम 6-8 घंटे पढ़ सकते हैं, वो ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद 25 फरवरी के बाद उस पैटर्न को पिकअप करना, उस रिदम को पिकअप करना पॉसिबल नहीं होगा। तो करेक्ट तरीका यही है, 1-2 दिन रेस्ट कर लीजिए, क्लासेस इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी वो 4 घंटे 5 घंटे की रेगुलरिटी बनी रहे। चैप्टर ख़त्म होने के बाद टेस्ट होगा तो आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप ये कर सकते हो कि एक मॉड्यूल जो पढ़ रहे हो वो ठीक है, जो मॉड्यूल नहीं पढ़ रहे हो उसके टेस्ट दे दो, तो एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन आपकी घर पे भी होती रहे, ठीक है। बट प्लीज़ डोंट वेस्ट एनी टाइम, ठीक है। अपना जो टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। जो रिदम आपने बना के रखा है उसको ब्रेक मत होने दीजिए। कुछ नया पढ़ेंगे तो ही इंटरेस्ट आएगा। वो ही मॉड्यूल जो आप दे चुके हो उसको दोबारा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये लगेगा कि अभी हमने पढ़ा ही था, और हो सकता है 1% हम पास ही क्यों ना हो जाए। तो आई होप मैंने जितनी बातें भी आपको बताई हैं वो सारी की सारी आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो एज रिगार्ड्स दिस तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए, मेरे से पर्सनली बात करिए। आई विल ट्राई टू लिसन यू। आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, मैं उसको सुनूंगी और पर्सनली आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। तो वी आर हियर टू गाइड यू, ठीक है। सही रास्ता दिखाने के लिए हम हैं। जितना आप अपने माइंड में सोचोगे ना कि आराम आराम से करेंगे, लाइफ उतना ही आराम आपको देती चली जाएगी। ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हम CS बने और आगे की तरफ बढ़ें। बट अगर आप सोच के देखो, अगर आप एग्जीक्यूटिव में ही इतना टाइम लगाओगे, 2 साल तो ऐसे ही लगा दोगे आप कि इस साल हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, अब हम सीधे दिसंबर देंगे, तो 2 साल 2.5 साल तो आप एग्जीक्यूटिव में लगाओगे, फिर प्रोफेशनल में भी आप 2 साल 2.5 साल लगाओगे। तो CS का कोर्स जो 3-4 साल के ड्यूरेशन का है, आप उसको 6-7 साल तक कंप्लीट करते रहेंगे। तो प्लीज़ टेक अ वाइज डिसीजन। आई होप आप सब लोग बहुत वाइज डिसीजन लेंगे, और कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस विद मी, एंड होपिंग टू सी यू ऑल सून इन द क्लासेस, ठीक है। एंड इन द लास्ट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। I hope this new year will bring very important results for you, ठीक है। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, यही आपकी न्यू ईयर के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। सो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू क्लोज। और अगेन आई एम सेइंग, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप मिलने आ सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी योर प्रॉब्लम, ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड वेरी सून वील सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।